हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हमने ऑलरेडी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे हमने जे डबल मेन वाला जो हिस्सा है वो स्टार्ट किया था और उसके जो कुछ इनिशियल क्वेश्चन है वो हमने किए थे। ये बात तो पक्की है कि इस लेक्चर के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वैल्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप कोई भी पेपर रैंडमली पिक के करना, डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमारी जो चैनल है उसको आप लाइक करें स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारा जो ये कंटेंट है उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंटेंट आपके लिए लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी वो फॉर्मूला के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और जो ऑलरेडी हम पहले इनिशियल जो एनसीईआरटी बेस्ड ऑन जो लेक्चर है उसमें जो डिस्कस किया था वो तो डेफिनेटली यूजफुल होगा ही। ये जितने भी क्वेश्चन है वो लेटेस्ट जो पैटर्न है जो जेडब्ल्यू में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सो दैट आपको अंदाजा आए कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इसको प्लान करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है सिर्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए कि भाई वैल्यूज ढूंढने वाले अभी तक हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं और इन सभी क्वेश्चन में बार बार मैं आपको कहता हूं कि आपको जो परेशान करे उस पर्टिकुलर टर्म पे आप फोकस कीजिए। जैसे यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10, फिर अंदर लिखा है 2 tan इनवर्स 3/4। ये इनवर्स वाला जो टर्म है डेट इज tan इनवर्स 3/4, इसको हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा 10 और अंदर है 2 tan इनवर्स 3/4। अगर स्टूडेंट में tan इनवर्स के लिए कुछ अज्यूमसन ले लूं यहां पे कि भाई मान लीजिए tan इनवर्स 3/4 जो है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं थीटा। तो यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और इस वैल्यू को लेके हम यहां पे आगे बढ़ते हैं जहां पे tan तो है ही और इस tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू क्या अज्यूम की हमने थीटा। सो यहां पे ये बन जाएगा tan 2 थीटा और tan 2 थीटा की फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, वो भी इन टर्म्स ऑफ tan जो है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मोस्टली सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको ये फॉर्मूलाज मिलेगी। हमने 11th की जितनी भी फॉर्मूला है वो पहले से ही नोट डाउन की है, सो दैट जब जब भी इसका यूज हो तो हम इसको प्रॉपरली अप्लाई कर सके। बस वैल्यू डालेंगे 2 यहाँ पे एज इट इज, tan थीटा की जगह आप रखे 3/4 होल डिवाइड बाय 1 माइनस करके ये 3/4 जो है उसका फिर से क्या कर दीजिए स्क्वायर। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आएगा यहाँ पे। ऊपर हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 3/2 और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। सो वो सिंप्लीफिकेशन फिर से यहाँ पे आएगा 3/2 तो है ही ऊपर, यहाँ पे 16 में से 9 सो दैट विल बी 7 होल डिवाइड बाय 16। कैंसलेशन देख लेते, 3 इंटू 16 है यहाँ पे और ये है आपका 7 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल करेंगे 8, सो दैट विल बी नथिंग बट 8 3 डेट इज 24/7। तो हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 24/7 विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन के पैटर्न स्टूडेंट वैल्यू ढूंढने के लिए ये वन ऑफ द पार्ट हो सकता है। JEE के जो बड़े क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए उनमें वन ऑफ द पार्ट ऐसा हो सकता है। ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है कि आपको आइडिया है, हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस काफी कर चुके हैं। सो ये जरूरी है कि आप इसको अज्यूम करें। हमें पता होना चाहिए कि भाई tan 2 थीटा tan 3 थीटा इन सब की फॉर्मूलाज कैसे हम लोग अप्लाई कर सके एंड फॉर दैट क्या अज्यूमसन हमें लेना चाहिए। सो एक बार क्विकली इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए किस तरह से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेडब्ल्यू के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, और आप देख सकते हैं कि इसका जो डेटा है उसमें काफ़ी वैल्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट है, फंक्शंस भी काफ़ी मतलब मर्ज किए हुए हैं। जैसे कि डेटा में लिखा है 50 टाइम्स 10, और अगर आप अंदर देखें 3 tan इनवर्स 1/2। अब 50 10 के बाद इतना जो हिस्सा है जहां पे एक बड़ा सा ब्रैकेट है ऐसे आप देखें, और इसके अंदर जो ये वैल्यू है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 cos इनवर्स 1/√5, ये पूरा जो डेटा है यहां तक ये एक डेटा है, और इसके अंदर प्लस करके 4√2 tan इनवर्स 1/2, और यहाँ पे है tan इनवर्स 2√2। इस तरह का ये पूरा डेटा का फॉर्मेशन है। अगेन क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन सेम ही है कि आपको वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन कीजिए और बताइए कि गिवन ऑप्शन में से क्या आंसर आ रहा है। तो स्ट्रैटेजी फिर से वही होगी। अब देखिए किस तरह से हम बड़े क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 50 है तो पहले तो इसको 50 कॉपी कर दीजिए, 10 की जगह 10 लिख दीजिए। जहां पे जो अंदर का जो स्टेप है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 cos इनवर्स 1/√5, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन ये जो हिस्सा है उसे सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ये फास्ट होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टर्म, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अदरवाइज आप जितना फास्ट कर सकते हो उतना आपका अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी 50 टाइम्स 10। अब यहाँ पे आपको 3 टाइम tan इनवर्स 1/2 दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे कोएफिशिएंट में 2 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको स्प्लिट करूंगा कि भाई ये है tan इनवर्स 1/2 एक बार और 2 टाइम tan इनवर्स 1/2, यानी ओवरऑल जो 3 है उसको हमने स्प्लिट कर दिया। 2 cos इनवर्स 1/√5 है, उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे ये सब बातें पहले हो चुके। आप पहले एक ट्रायंगल बना दीजिए, और इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा है तो आप cos की वैल्यू को लिख पाएंगे। cos होता है एडजेसेंट, दैट इज 1 यहाँ पे है, और हाइपोटेनियस यानी हो जाएगा √5। और जैसे ही आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे स्टूडेंट, आप कोई नाम भी दे सकते हो ऐसे ABC, और पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्लियर है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर करोगे तो AB मिल जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। सो यहाँ पे 5 - 1 मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2। सो इस केस में हम क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो cos की वैल्यू है अगर मैं उसको tan में कन्वर्ट करूँ सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो ये सिंप्लीफिकेशन को खास मतलब समझना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले जो tan वाला है उसको तो हमने स्प्लिट कर दिया। ऐसा नहीं करते अगर कुछ और टर्म देते, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर है कि भाई ये 3 टाइम्स दिया है, ये 2 टाइम्स दिया है, तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ जरूरी है। तो हमने क्या किया कि भाई 3 को लिख दिया 1 + 2। दूसरा जो 2 cos इनवर्स 1/√5 है उसको हमने tan में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूलाज अवेलेबल है वो किसकी है? tan की है। तो हमारे पास मोस्टली जो फॉर्मूला है वो tan की ही अवेलेबल है, तो हम tan के सेंस में ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 50 टाइम्स 10। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस, अब यहां पे ये बात देखनी पड़ेगी कि 2 टाइम 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2। यहां से हमने 2 को क्या किया स्टूडेंट? कॉमन निकाल दिया। अब इतने सिंप्लीफिकेशन पे अगर हम फोकस करें, 2 कॉमन निकालने के बाद जो है उसके सिंप्लीफिकेशन पे हम फोकस करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये है tan इनवर्स 1/2 और ये है tan इनवर्स 2। ये tan इनवर्स 2 को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो स्टेप भी हम लिखेंगे। 50 टाइम tan तो है ही, और साथ में tan इनवर्स 1/2 को हम कुछ नहीं करेंगे,
और ये 2, और यहाँ पे आप देखो tan इनवर्स 1/2 तो है ही, और साथ में ये tan इनवर्स 2 है, उसे आप लिख दीजिए cot इनवर्स 1/2। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि ये कितना होता है, π/2 होता है, तो आप इसके जगह पे π/2 वैल्यू लिख सकते हैं। सो वो सिंप्लीफिकेशन हम क्या लिखेंगे, वो सिंप्लीफिकेशन हम स्टूडेंट यहां पे लिखते हैं 50 टाइम्स, मतलब 50 तो है ही, साथ में 10 वाली वैल्यू है, और अगर आप ब्रैकेट में देखें क्या बचा है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 तो है ही, और ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, जहां पे अगर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ पाई। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 तो है ही, और साथ में ये हो जाएगा पाई। तो ये स्टेप यहाँ पे इस तरह से हम लिख पाएंगे। सो 50 टाइम्स 10 इंटू ब्रैकेट tan इनवर्स 1/2 एज इट इज, यहां तक का जो है उसको एज इट इज कॉपी किया, प्लस 2, और ये जो हिस्सा है वो आपका π/2 है, 2 कैंसल, तो ये हो गया है पाई। अब स्टूडेंट इतने जो स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 50 टाइम 10 ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस पाई है, इसमें हम ऑल एसटीसी का कंसेप्ट लगाएंगे। देखो इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होना कि भाई tan पाई प्लस थीटा कितना होता है ना, tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। सो अगर आप यहां पे देखें, अगर आप यहां पे देखें कि भाई tan पाई प्लस थीटा, अब पाई प्लस थीटा हमें पता है कि पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, और पाई यानी साइड बाउंड्री जहां पे फंक्शन चेंज होता है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा tan थीटा। सो अगर हम 50 टाइम यहाँ पे tan इसको पाई प्लस थीटा समझे, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट tan ऑफ tan इनवर्स 1/2, और हमें पता है tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। सो 50 इंटू 1/2, तो हमारा जो पहला जो हिस्सा है उसका आंसर आएगा 25। सिंप्लीफिकेशंस प्रॉपरली मतलब देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हमने लिखे उसमें देखे आप कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा बड़ा है। अगर आप एक साथ दोनों को पैरेलल सॉल्व करने जाएंगे तो शायद मतलब इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो कि वो ना प्रॉपरली हो सके। सो हम इसको स्प्लिट कर दिए कि भाई पहले ये जो हिस्सा है उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले 3 tan इनवर्स 1/2 को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कर क्यों किया है, क्योंकि आगे ऑलरेडी 2 है जो कोएफिशिएंट में है, दोनों जगह पे कोएफिशिएंट 2 है, तो आपको उसको यूज करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। ये तो अच्छा है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो वैल्यू आई वो कॉट इनवर्स के टर्म्स में सेट हो गई, अदरवाइज यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की भी कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला यूज करनी पड़ती। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहां तक पहुंचे, ये रेडीमेड फॉर्मूला π/2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये पाई आ गया। फॉर्मेशन कुछ ऐसा बना है कि 50 टाइम्स 10, यहाँ पे tan इनवर्स हाफ प्लस पाई। इस फॉर्मूला को समझिए स्टूडेंट, जो थीटा है उसकी पोजीशन है tan इनवर्स हाफ की, तो आपका आंसर वहां अगर tan थीटा आता है तो ये भी tan थीटा आना चाहिए। मान लीजिए थीटा आपका tan इनवर्स हाफ है, tan और tan इनवर्स निकल गया, आंसर आया हाफ, तो आपका जो पहला जो पार्ट है उस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर आया है 25। अब एक बार आपको पता चल गया कि भाई ये जो हिस्सा है उसका आंसर 25 आया है, तो अब हम सेकंड पार्ट के बारे में आगे कैलकुलेशन करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि भाई इस वैल्यू के अंदर हमें पता है कि भाई यहां पर भी स्क्वायर रूट है, यहां पर भी स्क्वायर रूट है। अब इसको हम अज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे, फिर से वही पैटर्न है कि भाई tan इनवर्स 2√2 वो जो वैल्यू है उसको हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। उसको आप अज्यूम करें, सिंप्लीफिकेशन करें, इस तरह से करें जिससे हमें जो आंसर है वो हमारा इजी वे में आए, हमारा स्टेप्स जो है वो ज्यादा बढ़ ना जाए। सो पहले तो हम उस डेटा को लिखेंगे कि भाई 4 टाइम √2 10, और अंदर है 1/2 tan इनवर्स 2√2। इस सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए
आपको सबसे पहले ये tan इनवर्स 2√2 है उसको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा कन्वीनियंट रहे इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 थीटा अज्यूम करता हूँ तो वो इवेंचुअली थीटा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 थीटा अज्यूम करता हूँ तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि tan इनवर्स 2√2 उसको अगर मैं 2 थीटा अज्यूम कर लूँ थोड़े टाइम के लिए, तो उस केस में आप देख सकते हो कि 2√2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी tan 2 थीटा। मतलब यहाँ पे हम tan अप्लाई करेंगे, सो tan 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2√2। सो यही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन किस तरह से आगे बढ़ता है। 1/2 यहाँ पे कॉपी आएगा, tan इनवर्स 2√2 को हमने 2 थीटा अज्यूम कर लिया है, और जो हमारे पास अब वैल्यू आई है वो है 4√2 तो है ही, और साथ में है tan थीटा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो tan 2 थीटा की है, और हमें यहां पे जो वैल्यू चाहिए स्टूडेंट वो वैल्यू है आपकी tan थीटा की। मतलब कि प्रॉपर फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। सो हम यहां पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखो, क्योंकि हमारे पास यहां जो एंगल है वो है tan 2 थीटा। अगर इस tan 2 थीटा की जगह में फॉर्मूला लगाऊं, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और थोड़े टाइम के लिए आप कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, मतलब tan वाले स्टेप ना हो, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू कुछ x है, जिससे आपको ये इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में स्टूडेंट कंफर्टेबल रहेगा। अगर मैं इसको इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये हो जाएगा 2√2। अच्छा, दो यहाँ पे कैंसिल भी हो सकते हैं तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 को कैंसिल कर दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में है x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ये हो जाएगा √2 माइनस √2 एक्स स्क्वायर, और सामने आ जाएगा x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें x मिलेगा, जिसे हमने यहाँ पे हम ऐसा लिख भी सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए हमने अज्यूम किया है, इक्वेशन थोड़ी बड़ी ना लगे इसलिए, कि x ही है tan थीटा। सो अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें और x की वैल्यू एक बार हमें मिल जाए तो उसके बाद वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। सो इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं देखते हैं हम यहाँ पे। अब पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, तो सबको राइट साइड पे ले जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस हो। सो √2 एक्स स्क्वायर को मैं राइट साइड पे ले गया हूँ, x ऑलरेडी वहां पे है, और ये √2 इस तरफ आएगा। सो ये इक्वेशन हो जाएगी √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है उसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालना भी बहुत ईजी है। देखो, ये √2 और √2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 2 के ऐसे फैक्टर सोचे जाए कि जिससे बीच में +1 आए। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। ये हो जाएगा आपका √2 एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो +2x माइनस एक्स और माइनस √2। इसको जरा थोड़ा निकाल देते हैं। इक्वेशन जो आई है वो है √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस √2। यहां पे इसको सॉल्व कर देते हैं। √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस √2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, √2 एक्स स्क्वायर तो है ही, ये हो जाएगा +2x माइनस एक्स माइनस √2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं। पैर्स बनाएंगे हम, दो की पैर, और फिर कॉमन क्या निकल रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, √2x कॉमन निकलेगा तो अंदर आएगा x प्लस √2। यहाँ पे -1 कॉमन, तो अंदर की वैल्यू बचेगी आपकी x प्लस √2। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे फैक्टर आएंगे, एक तो x प्लस √2 आएगा और दूसरा आएगा √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह का कुछ पैटर्न डेवलप होगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से इसके दो रूट फिलहाल हमें जो नजर आ रहे हैं कि भाई इधर आप इसके इक्वल टू 0 ले सकते हो या इसके इक्वल टू 0 ले सकते हो। अगर आप x प्लस √2 के इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी,
-√2 आएगी। और अगर आप यहाँ पे 0 लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2। क्लियर देख सकते हैं, यहाँ इसके इक्वल टू 0 लेने से -√2 आएगा। और अगर आप x की जगह पे वैल्यू डाले तो ये आ जाएगा आपका 1/√2। अगर हम इन दोनों वैल्यू को कंसिडरेशन में ले 1/1, तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की वैल्यू √2 डालूंगा तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये -√2 है। अगर आप यहाँ पे -√2 डालोगे तो आंसर -8 आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे 1/√2 वैल्यू डालूं यहाँ पे tan थीटा की जगह पे, सो tan थीटा की जगह पे 1/√2 डालेंगे तो ये 4√2 और 1/√2, √2 कैंसिल होके वो पार्ट आ जाएगा आपका जो है 4। पहला जो पार्ट है उसका आंसर था हमारा 25, ये जो हिस्सा है उसका आंसर है +4। सो टोटल जो आंसर है वो हो जाएगा 29। पहला जो पार्ट है उसका आंसर था स्टूडेंट 25, ये जो हिस्सा है अभी हमने जस्ट किया, और इसका जो ट्रिक है वो भी पहला जो क्वेश्चन आज किया उसी के बेस ऑन हिंट है कि भाई आपको जो भी इनिशियली जो भी दिया है उसको आप कुछ अज्यूम कर लीजिए। आपका जो ये डेटा का जो ये पार्ट है उसमें कोएफिशिएंट को छोड़ के जो भी है उसको हमने कुछ अज्यूम कर लिया। अब 2 थीटा क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी आगे हाफ है, थोड़ी फॉर्मूला यूज करने में हमें कंफर्ट रहे, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 2 थीटा अज्यूम किया। 2√2 की वैल्यू tan 2 थीटा हो गई। जब सिंप्लीफिकेशन दिया था तभी पता चला था कि भी हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, और अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे tan 2 थीटा का मतलब जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, एंड देन सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मैंने यहाँ पे किए हैं, और फिर ये जो दो भी आंसर आए हैं उनको 1 बाय 1 चेक किया। उसमें से जिसमें आंसर 4 आ रहा है वो हमारे गिवन ऑप्शन के साथ एडजस्ट हो रहा है, और जितनी भी वैल्यूज है वो देख के भी पता चलता है कि वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है। सो मेक श्योर कि क्वाड्रेट वाइज भी हमें वैल्यू लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू दैट इज tan थीटा वो आपका 1/√2 होगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 29। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के कोई भी, मैं तो बोल रहा हूँ लेटेस्ट 25 के पेपर्स भी आप पिक करेंगे, और उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू वाले क्वेश्चन इस लॉजिक से ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहेंगे इतने क्वेश्चंस आप करें जिससे आपका ये कॉन्फिडेंस अप हो, और जितना आप सवाल ज़्यादा करते हैं तभी वो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका इंफॉर्मेशन देखें। यहाँ पे जो वैल्यू है वो दी है tan इनवर्स है, फिर से वही कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। tan इनवर्स दिया है और उसके अंदर है 1 + √3 होल डिवाइड बाय 3 + √3, ये रूट पूरा है। और यहाँ पे sec इनवर्स में 8 + 4√3 होल डिवाइड बाय 6 + 3√3। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे इजी है। अप्लाई करेंगे हम, पहले यहाँ पे डेटा जरूर लिखेंगे। एक तो tan इनवर्स की इंफॉर्मेशन है, और इसमें जो डेटा दिया है tan इनवर्स के अंदर वो है 1 + √3 होल डिवाइड बाय 3 + √3, और यहाँ पे है sec इनवर्स जिसके अंदर है पूरे स्क्वायर रूट के अंदर 8 + 4√3 एंड होल डिवाइड बाय दिया है आपको 6 + 3√3। सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको अच्छी तरह से इसमें करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि जितना सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे उतना आपके लिए वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ता है
कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं। तो और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप इस टर्म को देखें, डेट इज 1+√3, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में से √3 कॉमन निकल रहा है। सो अगर यहाँ पे √3 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका √3+1। और सिमिलरली यहाँ पे देखें आप सेक इनवर्स में, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है उसके अंदर अगर हम कोई वैल्यूज देखें तो ऊपर से आप देख सकते हो क्लियर कि भाई 4 कॉमन निकल रहा है, तो दैट विल बी 2+√3। और यहाँ पे आप देखो 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये भी बचेगा 2+√3। सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। डेटा इस तरह से मतलब एडजस्ट किए गए हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो मतलब पॉसिबल हो। tan इनवर्स है, ऊपर 1+√3 है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1+√3 है, लेकिन आपके लिए एक स्टेप लिख देता हूँ, इसको आगे पीछे लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब नजर आएगा कि भाई कैंसिल हो रहे। सेक इनवर्स वाले पैटर्न में आप देखें स्टूडेंट, तो ऑलरेडी 2+√3 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और इसका होगा √3। सो हम स्टैंडर्ड जो वैल्यू है हमारी जो टेबल में अवेलेबल है उस वैल्यू की तरफ हम पहुंच जाएंगे। अगेन यहाँ पे 1+√3 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका tan इनवर्स 1/√3। और tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू भी हमें पता है, और इसको अगर आप चाहो cos में कन्वर्ट करना तो ये दैट विल बी cos इनवर्स √3/2। सो tan होता है π/6 पे, हमें पता है 30 पे मतलब जो tan है उसकी वैल्यू 1/√3 होती है। cos इनवर्स √3/2, तो cos भी कहाँ पे √3/2 होता है π/6 पे, और π/6 और π/6 यानी कि 30 और 30 कंबाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 यानी कि π/3। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो है सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने किया जहां पे सिर्फ कॉमन निकाल के सिंप्लीफिकेशन को करके और जो भी प्रिंसिपल स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उनको अप्लाई करके हम इस गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सके। जो टेक्स्ट बुक लेवल के कंसेप्ट थे उसी के बेस ऑन अभी क्वेश्चन हो रहे हैं। कुछ कुछ फॉर्मूलाज बीच में ऐसी है जो हमने एडिशनल नोट की थी वो भी यूज होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो वही लगेंगे, शायद नंबर्स या वैल्यूज जरूर वो चेंज करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रॉपर रिपीटेशन में लगाइए। जितना रिपीटेशन ज्यादा लगाएंगे उतना कन्वीनियंट रहेगा। सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट ही है या फिर जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस टफ ही हो गए, नहीं आएंगे, ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका डेटा है, देखिए आप, इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेक प्रिंसिपल वैल्यूज देन कॉस इनवर्स। अब यहां पे जो डेटा दिया है उसको भी देखें, अगेन ये भी कोई पेपर का ही क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स, फिर अंदर दिया है 3/10 इंटू करके कॉस की कुछ वैल्यू है दैट इज tan इनवर्स 4/3, ये एक पार्ट है, प्लस 2/5 इंटू साइन tan इनवर्स 4/3। इस पूरे हिस्से के बाहर जो है वो है आपका कॉस इनवर्स। तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले कॉस इनवर्स तो है ही, अब यहां पे ये जो 3/10 है उसको हम कॉपी कर देंगे, और ये कॉस जो है, अब हमें पता है कि कॉस है तो उसके अंदर जो ये tan इनवर्स 4/3 वाली वैल्यू है, तो अगर बाहर कॉस है तो मुझे अंदर भी कॉस लाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यहां पे एक ट्राइंगल में बना दूंगा जहां पे मुझे इस एंगल को थीटा लेना पड़ेगा। tan की वैल्यू दी है 4/3, tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। एक बार आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई यानी कि आपके ट्राइंगल में सभी साइड्स आपको पता चल गई, तो फिर तो वैल्यू ही डालेंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे आपके पास जो वैल्यू है tan इनवर्स 4/3 उसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कॉस में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज कॉस इनवर्स 3/5। और यहां पे 2/5 तो है ही,
साइन हमारे पास पहले से है, अब आप tan इनवर्स 4/3 फिर से, ये तो अच्छा है कि सेम वैल्यू दी है, सो साइन है तो अंदर भी साइन लाना पड़ेगा। साइन इनवर्स अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 4/5। अब इसके सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं, कॉस इनवर्स यहां पे कॉपी करेंगे हम, 3/10 तो है ही, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हो जाएगा 3/5 प्लस 2/5 भी है, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो वो आएगा आपका 4/5। बस इस सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, कॉस इनवर्स आएगा एज इट इज, यहां पे 3 और 3 दैट विल बी 9/50 और यहां पे 2 इंटू 4 दैट विल बी 8/25। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, हम जो डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा सेम बनाते हैं। यहां पे कॉस इनवर्स है 9/50, अगर हम इसको 16/50 कर दे, मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 9 प्लस 16, cos inverse 9 plus 16/50 that is 25/50 which is half। और cos कहां पे हाफ होता है वो हमें पता है, cos की वैल्यू हाफ होती है π/3 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, देखे कुछ मिनट्स में ही ये सॉल्व हो गया, जहां पे क्लियर कट बोला था कि इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक द प्रिंसिपल वैल्यूज देन cos इनवर्स 3/10, cos इनवर्स ऑफ 3/10 इनटू cos, फिर tan इनवर्स, ये पूरा डेटा जो दिया है, सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका जो आंसर आया वो है 1/2। cos की वैल्यू कहां पे होती है, डेट इज π/3। देख लीजिए प्रॉपरली इसको। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है वो मेन है कि भाई आपको ये ट्रायंगल ड्रॉ करके उनमें से जो, क्योंकि अब एमसीक्यूज है तो मेथड तो आपको दिखानी नहीं है, सो मेक श्योर कि आप इस तरह से शॉर्ट में मतलब ये वैल्यूज निकालें और उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें। अब इस लेवल पे इतना तो करना ही पड़ता है, वो तो सभी बच्चे समझते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, लास्ट क्वेश्चन मोस्टली फ्रॉम दिस लेक्चर, जिसमें हमें ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन ऑफ एक से ज्यादा चैप्टर को किस तरह से खास करके मैथमेटिक्स में जेडब्ल्यू में ये मर्ज करते हैं, उसका ये बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो वी विल हैव 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ चैप्टर। जैसे एक तो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ के लॉजिक से पहला फॉर्मेशन बनाया होगा आधा हिस्सा, देन आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन दी है, उस स्ट्रेट लाइन में किस पर्टिकुलर जो लाइन की इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट जो भी है वो आपको मिलेगा, वो उसके अंदर लाई करता है कि नहीं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर आप स्ट्रेट लाइन के सेंस में भी कह सकते हो। सवाल के डेटा को बढ़ते हैं। लेट स्मॉल x या फिर लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू m/n। x की जो वैल्यू है वो m/n के बराबर है, ऐसा दिया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसका जो स्ट्रेटजी है वो बराबर प्रॉपर समझ लीजिएगा। x की वैल्यू अगर m/n है और बोला है m/n बोथ आर को प्राइम नेचुरल नंबर, को प्राइम नेचुरल नंबर है मतलब कि उन दोनों में एक को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। दूसरा प्राइम नंबर्स है मतलब कि वो खुद से और नंबर जो 1 है उससे ही डिविजिबल होंगे। दे आर द को प्राइम नेचुरल नंबर्स, बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन देखे यही है हमारा आईटीएफ का इक्वेशन 2 sin इनवर्स x। तो मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं 2 sin इनवर्स x, और इसके आगे उन्होंने दिया है cos और इसकी वैल्यू है 1/9। cos ऑफ 2 sin इनवर्स x
की वैल्यू दी है 1/9। तो चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो वी विल हैव cos देन 2 sin इनवर्स x और इसकी वैल्यू है 1/9। पहले ही क्वेश्चन के अंदर ये स्ट्रेटजी क्लियर है। साइन इनवर्स x को मान लिया है हमने थीटा। इसको कुछ अज्यूम कर लीजिए आप। क्या अज्यूम कर लिया है? साइन इनवर्स x को थीटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन थीटा। जैसे ही x की वैल्यू साइन थीटा हो जाए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दिस विल बिकम cos 2 थीटा जिसकी वैल्यू है 1/9। cos 2 थीटा की ऐसी फॉर्मूला यूज करें जिसमें साइन कवर होता है। तो cos 2 थीटा की 4 फॉर्मूला है, उसमें से साइन कवर होता है वो फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा विच इज 1/9। साइन थीटा को हमने x अज्यूम किया है। सो आप चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे तो दैट विल बिकम 1 - 2x स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 1/9। सिंप्लीफिकेशन तो आना ही चाहिए। 1 - 1/9 दैट विल बी 2x स्क्वायर। और अगर 1 में से 1/9 जाएगा तो ये बचेगा 8/9 जिसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी स्टूडेंट 8/16 विच इज नथिंग बट 8/18 होगा। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 8/18। अगर यहां पे कैंसलेशन करें तो 8 का जो आधा होगा दैट विल बी 4। 8 का जो आधा होगा वो 4 हो जाएगा। 18 का आधा होगा वो 9। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई है 4/9। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4/9 है तो x होगा हमारा ±2/3। x की वैल्यू हो जाएगी ±2/3। अब हमें क्लियर बोला है कि भाई को प्राइम नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर बोले हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं। और इस आंसर के फॉर्मेशन को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो अब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि हमारा जो फॉर्मेशन था दैट इज m/n। अगर x की वैल्यू आपकी 2/3 आई है तो हम क्लियरली कंपैरिजन से यहां कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो 2 होगी और जो n की वैल्यू है वो है 3। एक बार आपके पास m और n की वैल्यू मिल जाए तो आप देख सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में खत्म हुआ। हम m और n है क्या? तो m and n आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपको दिया गया है। एक बार ये वैल्यू मिल जाए m और n की तो इस वैल्यू को आगे डेटा पढ़ते हैं। आगे क्या दिया था? लेट अल्फा एंड बीटा, जहां पे अल्फा आपका बीटा से बड़ा है, मतलब जो 2 वैल्यूज आपको मिले उसमें से अल्फा को आप बड़ी वैल्यू पिक करेंगे। सो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? mx स्क्वायर। तो इसको लिखना पड़ेगा हमें mx स्क्वायर माइनस nx माइनस m प्लस n। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 कोई है, वो है अल्फा और बीटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहिएगा स्टूडेंट। जो डेटा दिया है उसके अंदर इनिशियली जो उन्होंने x यूज किया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली इक्वेशन के लिए है। देन यहां पे उन्होंने जो इक्वेशन का फॉर्मेशन दिया है इसमें हम m और n की वैल्यू डालेंगे, वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा। उसके रिगार्डिंग जो रूट है वो है हमारे अल्फा बीटा। सो अगर मैं यहां पे वैल्यू डालूंगा दिस विल बिकम 2x स्क्वायर। अगर आप n की जगह रखोगे तो ये 3x होगा। फिर से यहाँ पे -2 + 3। सो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। 2 1 ज़ा 2, 2 के ऐसे फैक्टर सोचे जिससे बीच में आपका -3 आए। सो -2x और -x आएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 2 की पैर बनाएंगे। यहाँ पे 2x कॉमन इंटू ब्रैकेट x -1, यहाँ पे -1 कॉमन इंटू ब्रैकेट x -1। 2 फैक्टर आ गए स्टूडेंट, एक है x -1 और एक है 2x -1। इसके इक्वल टू 0 लेने से हमें 2 वैल्यू मिलेगी। एक x की वैल्यू आएगी 1 और एक x की वैल्यू आएगी 1/2। और वही अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट है तो हम जरूर कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आएगी 1 और बीटा की वैल्यू आएगी 1/2,
क्योंकि 1 और 1/2 वही है इस इक्वेशन के रूट, और उन्होंने क्लियर बोला है कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन बीटा। तो इसमें से जो पहली वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, उसको हमने अल्फा नाम दे दिया, और जो बीटा है उसको नाम दिया 1/2। आप चाहो तो कोऑर्डिनेट में इसको ही लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 और 1/2, मतलब 1 होगा x और y होगा 1/2। इस वैल्यू को लेके अगर हम ऑप्शंस को फिल्टर करें तो क्या होता है वो देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है आपका 3x + 2y = 2। स्टूडेंट अगर यहां मैं x की जगह 1 रखूं और y की जगह हाफ, तो क्या होता है वो देखते हैं। अब हम लोग वैल्यूज को मतलब लेके ही आगे बढ़ेंगे। आप सॉल्यूशन क्विकली एक बार देख लीजिए। हमने पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया, ये पहला पोर्शन है। यहां से हमने ये सिंप्लीफिकेशन लिखा जहां x की वैल्यू मिल रही है, प्लस और माइनस आ रहा था, लेकिन नेचुरल नंबर प्राइम नंबर लेना है और नेचुरल भी लेना है, यानी पॉजिटिव आएगी तो 2/3। m और n की वैल्यू मिल गई। m और n की वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन में डाला, क्वाड्रेटिक जनरेशन हुआ। अब जो आंसर आ गया है वही को अगर हम 1 by 1 चेक करें स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है जरा देखें। एक आंसर था आपका x का 1 और दूसरा है आपका y का 1/2। x y इसलिए क्योंकि सारे ऑप्शन उसके वेरिएबल में है। सो पहला ऑप्शन है आपका 3x + 2y = 2। चेक करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये हो जाएगा 3, ये 2 × हाफ। इतना तो पक्का है कि इनका टोटल 2 आएगा नहीं। दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है 5x - 8y की वैल्यू -9। अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो ये 5, 8 का आधा हो जाएगा 4, इसका आंसर आएगा 1, वो भी -9 के साथ मैच हो रहा है नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए अगर, वो है 5x + 8y। अगर लास्ट ऑप्शन में हम ट्राई करें तो 5x की जगह 1, 8 और y की जगह हाफ, तो आप क्लियरली देख सकते हो 5 + 4 आंसर आ जाता है 9। मतलब कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है विच इज डी 5x + 8y = 9, वो इस पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखा स्टूडेंट किस तरह से हमने हमारे जो प्रीवियस कंसेप्ट है उनको ही यूज करके, और जो आगे जो भी आप 11th में जो बेसिक पढ़े हो या 9th 10th में जितने भी बेसिक्स आप पढ़े हो उसको सिर्फ यूज करके हमने आज बहुत ही अच्छे अच्छे JEE के क्वेश्चन किए। और आप इस तरह से ही अपने लॉजिक को स्टूडेंट एनहांस कर सकते हो। जितना ज्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरह से अपने सोचने की एबिलिटी को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बना पाएंगे। फिर भी आप देखें लेटेस्ट जितने भी पेपर्स है, जैसे 2025 है, 24 है, 23 है, उनके पेपर्स आप ले। अभी 25 के रिसेंट पेपर आए होंगे वो भी आप पिक कीजिए, और उनमें मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लगाएंगे जितना अभी तक हम पढ़े हैं उसको लेके, तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।